नमस्कार, स्वागत है स्वर विज्ञान कोर्स के पार्ट 6 में। स्वागत है सर। जी शुक्रिया। तो शुरू करते हैं पार्ट 6 स्वर विज्ञान कोर्स का। और पहला सवाल मेरा ये है कि सर, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा है और आई थिंक कोई से वीडियो में मैंने देखा है कि आपने कहा है कि आपने बहुत गरीबी देखी है ना? तो मुझे लगता है इसमें शायद कुछ झूठ है, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हैं, आपको अच्छे से बोलना भी आता है, वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे से बोल भी लेते हैं, सारी चीज़ें परफेक्ट है। आपने कहा कि खाने तक के लाले पड़ गए हैं ना, तो ये समझ में नहीं आई कैसे पॉसिबल हो सकता है इतनी गरीबी आपने देखी। तो मुझे लगता है आपने झूठ कहा है। ऐसा ही कौशल जी, पहली बात तो मैं सूर्य विज्ञान का धन्यवाद करूंगा और इसीलिए मैं इसको इतना प्रमोट कर रहा हूं। गरीबी देखी थी, उसके पीछे कारण था कि मेरा कारोबार अच्छा था और बहुत अच्छा काम चल रहा था मेरा। किसी कारण से काम खराब हुआ, बहुत सारी कहानी है, वो बाद में कभी आप इंडिविजुअली कोई वीडियो बना के पूछ लेना, मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा आपको। हाँ, एक ऐसा ही वीडियो लेंगे जिसमें पूरा एक लाइफ कवर करेंगे, सिर्फ लाइफ वाला। जी वो भी ले लो, और अभी मैं कैसी ज़िंदगी जीता हूँ वो भी ले सकते हैं आप। मैं आपको छूट देता हूँ, कभी आप अटैक कर सकते हैं अचानक आके। मैं आपको छूट दे रहा हूँ, और मेरा ही चैनल रहेगा। आप लोग आओ, सुबह में आप आओ कभी, और मैं कैसी ज़िंदगी जीता हूँ आप वीडियो बना सकते हैं, मैं आपको छूट देता हूँ। एक वीडियो करेंगे आपके ठिकाने पे आके। जी तो कौशल जी, बहुत गरीबी देखी है, और सच बोल रहा हूँ, केवल भीख नहीं मांगी, बहुत तंगी, मतलब 5-5 रुपये ढूंढता रहता था कहीं मिल जाए तो मैं, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी। पर टैलेंटेड की बात आप कर रहे हैं या बुद्धिमान की बात कर रहे हैं, या मैं जानता हूँ मुझे बात करना आता है, ऑलरेडी मेरा अच्छा काम था। प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि मैं अपना बिजनेस सेट कर रहा था, मैं कोई पर्टिकुलर काम, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जो मेरा लर्निंग फेज़ था वो मेरा चालू था। और मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। मैं अपनी दुकान पे जाता था, अपने सेंटर पे जाता था, वहाँ बैठता था, कस्टमर का वेट करता था। कस्टमर नहीं आते थे, कस्टमर आते थे दोबारा कन्वर्ट नहीं होते थे, तो मैं कहीं नौकरी थोड़ी कर सकता था। मेन प्रॉब्लम ये कि न मैं कहीं जॉब कर सकता था, न ही कहीं जा सकता था। उसमें एक कारण था कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा था। मैं हायर टेस्ट के लिए लोअर टेस्ट पे जाके कहीं नौकरी करके अपना खर्चा निकालने की कंडीशन में नहीं था। मैं पैसा उधार मांगने के मेरे दोस्तों से, परिवार वालों से ले सकता था। मेरे फाइनेंस पूरे ख़राब हो गए थे। तो मेन प्रॉब्लम ये थी कि मैं जॉब नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने एक है कुरु ननना, मेरा लक्ष्य एक ही जगह था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तो मेरा लर्निंग फेज ज़बरदस्त था। मैं सिर्फ सीखता था और प्रयास करता था कि मेरा काम चले जो कर रहा हूँ मैं। एक व्यक्ति जो अपना प्रोफेशन कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, उसका कारोबार है, उसका विजन बहुत बड़ा है, वो जाके कहीं नौकरी कैसे कर सकता है? तो पैसा कहाँ से आएगा? या तो बिजनेस से आएगा, नौकरी से आएगा। दो ही तरीके थे। सारे सोर्सेज मेरे बंद हो गए थे। नौकरी मैं कर नहीं सकता था कहीं जाके, और नौकरी करता तो मेरा जो आत्मसम्मान था वो खत्म हो जाता, क्योंकि अंदर से मैं बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा सीखा हुआ था। मैं बहुत नॉलेज थी, मैंने मोटिवेशनल सेमिनार दिए हुए थे, और मेरा अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू था मेरा। मेरे आसपास जहाँ रहता हूँ मेरा एक इज्जत थी मेरी। अब मैं क्या करता बताओ, फंस गया मैं तो। ना मैं नौकरी कर सकता था, ना मुझे पैसे मिल रहे थे, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा था। इसलिए ऐसा टाइम आया था, जो भी करता था उल्टा पड़ता था। कुछ पैसा लेके इन्वेस्ट करता था, उल्टा पड़ जाता था। मतलब सोना हाथ लगाया साला मिट्टी हो जाता था। बस नौकरी नहीं की, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारे मेरे विजन को छोड़ के कहीं जॉब करता, मुझे 8-10-15 जगह जॉब आराम से मिल जाता। पर वो वही कर रहा होता मैं अभी। आज में आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते कौशल जी यहाँ पे, बिल्कुल। तो मैंने 100% सही बोला था कि मेरे ज़िंदगी में मैंने बहुत बहुत परेशानियाँ देखी है। पैसे की और कोई परेशानी नहीं थी कि मैं भगवान का, मैंने कभी ये दिमाग में लाया नहीं कि भगवान मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं या मैं कोई कहीं कंप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा था ही नहीं दिमाग में। मुझे पक्का विश्वास था मैं ग्रो करूँगा, आगे बढ़ूँगा। और धन्यवाद सूर्य विज्ञान का, एक ही रातों रात ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। जो मैंने इसकी टेक्निक यूज की, यूटर्न लाइफ में गया मेरा। भाई मेरे पास तैयारी पूरी थी कि क्लाइंटेज चाहिए था मुझे, वो क्लाइंटेज मिल गया मुझे, मिलते मेरा काम हो गया। तो श्रीमान जी, आपके ऑब्जेक्शन में सिरे से खारिज करता हूँ, मैंने झूठ नहीं बोली। कहीं पकड़ नहीं सकते डॉक्टर शंभू की झूठ, आप बोलता ही नहीं है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया। और सीधा बैक टू द टॉपिक आते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि लाइक स्वर विज्ञान के बारे में अब तक बहुत चीज़ें कवर हो चुकी है। तो किसी वीडियो में मैंने देखा तिथि और वार के बारे में आपने बात की, तो आज इन पे बात करते हैं। तो ये चीज़ें तिथि और वार लाइक कैसे काम करती है, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। जी कौशल जी, ऐसा होता है, स्वर विज्ञान का पूरा
फ़ायदा उठाने के लिए, इसका पूरा आनंद लेने के लिए, अपनी ज़िंदगी को पूरा बदलने के लिए केवल आपको लेफ्ट स्वर और राइट स्वर आता है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना आप जानते हैं, ये कैसे चलती है, कब चलती है, अगर ये पता है आपको और आप इन्हीं का यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, परंतु आपको 10%, 20% या मैक्सिमम 25% फ़ायदा उठा पाएंगे। मतलब आपके हाथ में इतना ज़बरदस्त टूल है स्वर विज्ञान का, परंतु इसका फ़ायदा आप मैक्सिमम 25% उठा सकते हैं। भाई इस स्वर में काम करना चाहिए, कि मैंने पिछले वीडियो में जो चौथा पार्ट था ना, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल से बताया है कि कौन से स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए, चंद्र स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए, सूर्य स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए, सुषुम्ना में कौन सा कार्य करना चाहिए। बिल्कुल। अब मेन चीज़ ये है कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप गेटअप होते हैं, जब आप जगते हैं, उससे मतलब नहीं है। मेन चीज़ ये है कि सूर्य उदय हो रहा है ना, एट द टाइम ऑफ सनराइज। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है, मैंने खुद ने बहुत सारी वीडियो देखे हैं, वहाँ बहुत कन्फ्यूज कर रखा है लोगों ने, किसी ने क्या बता रखा है, किसी ने क्या बता रखा है। मैंने भी बहुत कन्फ्यूज हुआ था शुरू में, फिर मैंने जब मैं तह तक गया तो पता लगा कि एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब सूर्य उदय हो रहा है, उस समय आपको आपकी तिथियां देखनी पड़ती है कि ये तिथियां क्या है। उन तिथियों के हिसाब से आपको अपने स्वरों को चेक करना पड़ता है। तिथि होती है, दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। ठीक है। कृष्ण पक्ष का मतलब है अब अंधेरा चालू होगा रात में, मतलब अब चांद घटेगा, पूनम के बाद चांद घटना शुरू होता है, वो होता है वो कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष सूर्य का होता है, इसमें सूर्य बलवान होता है। तो आपको सूर्य के कुछ काम करने हो स्पेशल, ऐसा नहीं कि आप टॉयलेट जाओ तो आप चंद्र यूज करते हैं, फ्रेश होने जाओ तो सूर्य, उसके लिए बात नहीं हो रही। खाना खाओ तो सूर्य चलाओ, पानी पिए तो चंद्र चलाओ, उसकी बात नहीं हो रही है, वो तो डेली की चीज़ें हैं। ठीक है। आपको जिंदगी में कोई बड़े निर्णय करने हैं, जैसे कुछ चंद्र स्वर में कोई बड़े काम करते हैं, सूर्य स्वर में कोई बड़े काम करते हैं, तो उसके लिए आपको मुहूर्त निकालना है, उसके लिए आपको एक ऑस्पिशियस डे देखना है, उसके लिए परफेक्ट डे देखना है आपको। तो उसमें आपके ये आपका क्या बोलते हैं इनको, तिथियां और डे वार, वो काम आते हैं। पहली तिथि आपकी काम आती है एट द टाइम ऑफ सनराइज, सूर्य के उदय के समय आपकी कौन सा आपका स्वर चल रहा है, उस तिथि कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए, दो पक्ष हो गए, एक होता है एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है अब चांद बढ़ेगा, अमावस्या के बाद चांद गायब हो गया, फिर पहले दिन चांद थोड़ा दिखता नहीं है, दूज को चांद दिखता है। पहली बार हम दूज को चांद देखते हैं पूरे पश्चिम दिशा में कहीं हम गांव में थे ना, तो उसको कपड़ा चांद मामा कपड़ा ले लो, ऐसा उसको देते थे, धागा देते थे, बड़े खुश होते थे, मतलब हम धागा देंगे ना तो मैं कपड़े देगा, ऐसा बचपन में मैं देखा था। तो वो चांद दिखाने का बहाना था, तो शुभ होता होगा, इसलिए बचपन में याद है मम्मी पापा या हमारे दादा दादी में से कहते थे भाई चांद को कपड़ा चढ़ाओ, मतलब धागा देते थे, नया कपड़े का धागा निकाल के देते थे, चंदा मामा हमें पूरे कपड़े देना आप। तो दूज को चांद दिखता था, तो दूज को चांद दिखा वो पहली बार, अब चांद बढ़ेगा, मतलब अब आपकी रात की जो चांदनी रात है ना वो बढ़ेगी, उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, वो चंद्रमा के। तो 15 दिन जो चंद्रमा के माने जाते हैं शुक्ल पक्ष वाले। अब आपको कोई चंद्रमा के काम करने हैं ना, तो उसका पावरफुल टाइम होता है शुक्ल पक्ष, और सूर्य के कार्य करने हैं आपको तो उनका पावरफुल टाइम होता है कृष्ण पक्ष, जो अमावस्या के बाद चालू होता है। अमावस्या के बाद जो 15 दिन आएंगे वो होगा शुक्ल पक्ष, और पूनम के बाद जो 15 दिन आएंगे वो आएगा कृष्ण पक्ष। मतलब पूर्ण चांदनी देख लिया आपने, अब पूरा आनंद ले लिया, अब आप यू टर्न ले रहे हैं, वापस अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हो। अब पूरा अंधेरा देख लिया, अब यू टर्न ले रहे हो, उजाले की तरफ बढ़ रहे हो रात में। बिल्कुल ठीक है ना। तो पहले 3 दिन, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन ऐसे आते हैं। तो प्रथमा द्वितीया तृतीया, एकम द्वितीयम तृतीयम जो भी बोलते हैं संस्कृत में, 1 2 3, ठीक है, प्रतिपदा बोलते हैं, फिर द्वितीया होती, तृतीया होती है, मतलब पहले 3 दिन। अब ये वो डेट की तरह नहीं होते हैं, ये चंद्रमा के और सूर्य के हिसाब से वो तिथियां घट बढ़ जाती है, कभी तिथि घट जाती है, कभी तिथि बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप एकदम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 15 ऐसे नहीं कर सकते आप।
आपको कैलेंडर में बाकायदा जो हिंदी कैलेंडर आता है उसमें, और जिस भी देश में आप रहते हैं उस देश का, क्योंकि इस वीडियो को केवल इंडिया में नहीं देख रहे लोग बाग, सब जगह देखते हैं, मेरे सब जगह के मेरे क्लाइंट्स भी हैं, मेरे ऑडियंस भी हैं। तो अब ऐसा समझो आप, अब आपका अमावस्या चली गई, अब अमावस्या के बाद चांदनी रात आएगी। बिल्कुल। अब ये आ गया शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष चंद्रमा का होता है। तो पहले 3 दिन चंद्रमा के हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया। ठीक है। तो पहले 3 दिन जब सूर्य उदय के समय आप उठते हैं शुक्ल पक्ष में, तो जब उठते हैं, अभी कंफ्यूजन खत्म कर रहा हूँ, जो बहुत कंफ्यूजन है उसको खत्म कर रहा हूँ आज मैं। तो जब सूर्य उदय के समय आप उठते हैं, सूर्य उदय के पहले थोड़े समय 5-10 मिनट पहले से लेके 5-10 मिनट बाद तक, जब आसमान में लालिमा छाती है, मतलब सूर्य निकलने वाला है, तो 5-10 मिनट पहले से लेके 5-10 मिनट बाद तक शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन आपका जो है वो ईड़ा चलनी चाहिए, वो आपका लेफ्ट चलना चाहिए, आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। चंद्रमा का है क्योंकि शुक्ल पक्ष चंद्रमा का है। ठीक है। तो शुक्ल पक्ष में अमावस्या के बाद में पहले 3 दिन आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए एट द टाइम ऑफ सनराइज, न कि उठते समय। उठ तो आप कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई 5 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, उठने का टाइम फिक्स थोड़ी है। सनराइज का टाइम फिक्स है। आपके देश में, आप जिस देश में रहते हो उस देश में जब आसमान में लाली दिखने लगती है, रोशनी दिखने लगती है, उस समय आपको चेक करना है कि मेरा स्वर कौन सा चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। तो आपका लेफ्ट चलना चाहिए, मतलब आपका बायां चलना चाहिए, मतलब आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, मतलब आपकी ईड़ा चलनी चाहिए पहले 3 दिन, प्रथमा द्वितीया तृतीया को शुक्ल पक्ष में। उसके बाद अगले 3 दिन जो है वो सूर्य के आएंगे। ये चंद्रमा का पक्ष है पूरा का पूरा 15 दिन चंद्रमा के हैं, पर पूरे 15 दिन नहीं मिलेंगे, 9 दिन मिलेंगे आपको उसके केवल। फिर 3 दिन आपके सूर्य के हैं। इसमें आप सूर्य काम कर सकते हो। आपका टाइम हो सूर्य का काम करने का, खूब टाइम हो तो फिर आपको कृष्ण पक्ष में करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में वो डेट अभी जस्ट बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। मगर यहाँ 3 दिन में कर सकते हैं आप। चतुर्थी, पंचमी और छठवीं, ये 3 दिन सूर्य के हैं। अब आपको कैलेंडर में देखना पड़ेगा आज कौन सी तिथि है, न कि डेट से। आप डेट से, क्योंकि उसमें घट बढ़ जाती है, तिथियां कम और ज़्यादा हो जाती है, घट बढ़ जाती है तिथियां। तो अगले 3 दिन आपके चतुर्थी, पंचमी और छठवीं, ये आपकी सूर्य की है। सूर्य की 3 दिन बाद वापिस आपकी चंद्रमा के 3 दिन आएंगे, 7वीं, 8वीं और 9वीं। ये 9वीं तक आपके फिर चंद्रमा के आ गए 3 दिन। फिर वापिस सूर्य के आ गए 3 दिन, 10वीं और एकादशी, द्वादशी, जिसको बोलते हैं 11, 12, 13, 10वीं, 11 और 12, 3 दिन। बिल्कुल। अब इसके बाद लास्ट के 3 दिन बचे। 3 दिन बाद आपकी पूनम आ जाएगी। तो पूनम के पहले से 2 दिन लेके लास्ट के 3 दिन, ये लास्ट के 3 दिन वापिस, जिसको 13, 14 और पूर्णिमा आ गई। ये पूर्णिमा फुल चांद होगा। ये 3 दिन चांद के हैं। अब आप दोबारा आराम से समझ लो, पहले 3 दिन चंद्रमा के हैं शुक्ल पक्ष में, फिर अगले 3 दिन सूर्य के हैं शुक्ल पक्ष में, फिर अगले दिन चंद्रमा के हैं शुक्ल पक्ष में, फिर अगले 3 दिन वापिस सूर्य के शुक्ल पक्ष में, और लास्ट के 3 दिन चंद्रमा के हैं शुक्ल पक्ष में। तो इसलिए चंद्रमा के शुक्ल पक्ष में 9 दिन आते हैं और सूर्य के 6 दिन आते हैं। और 6 और 9, 15 दिन का पूरा पखवाड़ा हो गया आपका। ये पक्ष हो गया आपका, ये हो गया आपका शुक्ल पक्ष। बिल्कुल। इज इट क्लियर? बिल्कुल। तो यहाँ पर जब आपसे वो उठते हैं उस समय आपके पहले 3 दिन आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, फिर अगले 3 दिन आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, फिर अगले 3 दिन आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, फिर अगले 3 दिन आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, लास्ट के 3 दिन आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। अगर आपका ये बैलेंस है, आपने नाड़ी शोधन किया हुआ है और नाड़ी आपकी शुद्ध है, तो फिर ये एक स्वस्थ व्यक्ति जो परफेक्ट एंड फिट है उसकी नाड़ियाँ चलती है। नहीं चले तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैंने कहीं वीडियो में देखा है। मेरे पास 3 दिन पहले फ़ोन आया था कि सर किसी ने, अब नाम नहीं लूँगा उसका, पता नहीं कोई था कोई यूट्यूबर, उसने कह दिया तुम्हारी लगातार ये 3 दिन चलती है, या तुम्हारी ये 3 दिन चलती है या ज़्यादा चल जाती है, तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल पास में आ गई है। तो बेचारा अब वो डिप्रेशन वाला इंसान था, मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उसको कहा तू जितनी गालियाँ आती हैं सारी गालियाँ निकाल दे फ़ोन पर उसको फ़ोन करके। डरा रहे हैं आप, अपनी नाड़ी को बदल लो। मतलब माँ पार्वती ने डराने के लिए, टेंशन देने के लिए बच्चों को ये ज्ञान थोड़ी लिया था, शिव सर्वोदय का ज्ञान। बिल्कुल। तो डरना नहीं है, ऐसी चलते थे, मतलब वो सूचना है, तो उसको आप सही कर लो। अरे बीमार हो गए तो क्या मरोगे थोड़ी, यार बीमार हो गए दवाई ले लो। बिल्कुल। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं होता क्या? किसी के बीपी हो गया, अब तू मरेगा, बीपी हो गया तेरे, अब तू मरेगा, ऐसा थोड़ी है। बीपी की दवाई ले लो,
बिल्कुल तुम्हारे शुगर हो गया, शुगर की दवाई ले लो, बिल्कुल मरोगे थोड़ी। तो इसका इलाज है आप आराम से नाड़ी बदलो अपनी और सही नाड़ी चला लो और नाड़ी शोधन कर लो। नाड़ी शोधन का वीडियो है अपने पास में, उसको बिल्कुल। देखो। सब किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, सर्व विज्ञान कहीं भी डराने के लिए नहीं है। तो ये 15 दिन आपके हो गए शुक्ल पक्ष के। बिल्कुल। अब 15 दिन होते हैं आपके कृष्ण पक्ष के। कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष पावरफुल होता है, बलवती होता है, वो होता है सूर्य के लिए। मतलब आपको सूर्य के काम करने हैं, आपको जो मैंने पहले वीडियो में बता रखे हैं चौथे पार्ट में, उन कामों के लिए शुक्ल पक्ष को छोड़ के चंद्र पक्ष को पकड़ो। और अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो उसमें से 9 दिन निकाल लो, यहाँ 6 दिन निकाल लो। 6 दिन सूर्य के इधर भी है, बिल्कुल। शुक्ल पक्ष में 6 दिन है सूर्य के काम करने के लिए, और चंद्रमा के काम करने के 9 दिन आपके पास है। बिल्कुल। 9 से 15 दिन हो गए। ठीक है। अब आ जाओ आप इधर कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में पूनम के बाद प्रथमा आएगी, द्वितीय आएगी, तृतीय आएगी। अब ये सूर्य के दिन है, ये सूर्य का है कृष्ण पक्ष। तो सूर्य के दिन चालू होंगे पहले, ठीक है। 3 दिन। अब 3 दिन बढ़ाते जाओ, जैसे चंद्रमा का बढ़ाया था ना, बिल्कुल ऐसे ही शुक्ल पक्ष चंद्रमा का है, तो चंद्रमा बलवती है उसमें, तो पहले 3 दिन चंद्रमा के आए थे। अब जो कहानी मैंने वहां कही है उसको यहाँ उल्टी कर दो, वहां चंद्रमा से चालू किया था या सूर्य चालू करो, तो कन्फ्यूजन होता ही नहीं। कई लोग कन्फ्यूज होते हैं, सर बताने समझ में नहीं आया। अरे भाई शुक्ल पक्ष में आपने 3 दिन चंद्रमा से लिए थे, फिर 3 दिन 3 3 3 3 5 टुकड़े किए थे, तो 15 हो गए। वैसे ही आप अब आपके कृष्ण पक्ष में 3 दिन, क्योंकि कृष्ण पक्ष सूर्य का है, तो 3 दिन पहले सूर्य के ले लो आप। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, अगर आपको कोई सूर्य के कार्य करने हैं जिसमें आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई हार्ड काम करना है, कोई आपको कोर्ट केस करना है, कोई वकील से बात करनी है, कोई फाइट करनी है, युद्ध करना है, किसी को सबक सिखाना है, या ऐसा कोई हार्ड काम करना है, बहुत मेहनत का काम करना है आपको जो, तो उसमें ये आप चुन लो। बाकी ज़्यादा जो काम करने वाले हैं वो चंद्रमा के होते हैं, सूर्य के तो कम ही होते हैं। बिल्कुल। तो पहले 3 दिन टाल दो, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, ये सूर्य की है। अब अगले 3 दिन आ गए आपके, चतुर्थी, पंचमी, छठवीं, ये आपकी अगले 3 दिन हो गए चंद्रमा के। फिर अगले दिन षष्ठी, अष्टमी, नवमी, ये सूर्य की है। फिर दसवीं, एकादशी और द्वादशी, मतलब 10वीं, 10, 11, 12 डेट नहीं है, ध्यान रखना, संस्कृत में बोल रहा हूँ मैं। तो ये 3 दिन आपके वापिस किसके हो गए? चंद्रमा के हो गए, और लास्ट के 3 दिन सूर्य के हो गए। तो पहले 3 दिन भी सूर्य के हैं, लास्ट के 3 दिन भी सूर्य के, बीच में 3 दिन और आते हैं बस। तो पहले 3 दिन, लास्ट के 3 दिन और बीच के 3 दिन, ये आपका अगर कृष्ण पक्ष है तो सूर्य के हैं। बिल्कुल। पहले 3 दिन, लास्ट के 3 दिन और बीच के 3 दिन। अगर ये शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष तो ये चंद्रमा के हैं। अब जो बच गए दोनों तरफ के, वो सूर्य के, चंद्रमा के हैं। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल। अब ध्यान रखेंगे, जब सुबह उठते हैं उस समय आपको अपनी नाड़ी चेक करनी है। अब आपका क्या चल रहा है, कौन सी नाड़ी चल रही है और कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, उस दिन कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए, वो नाड़ी चेक करना चाहिए 3 दिन के लिए। उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लो पूरा, कि आज का दिन, ये डेट है, ठीक है, इस डेट को ये तिथि है, ठीक है, और इस तिथि में ये चंद्रमा का वार है, सॉरी ये चंद्रमा की तिथि या सूर्य की तिथि है, उसमें लिख लो मेरा कौन सा चल रहा था, चेक कर लो, रिकॉर्ड मेंटेन कर लो। फिर कोई गड़बड़ हो तो मुझे कॉल कर लो, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं जवाब दे दूंगा। बिल्कुल। व्हाट्सएप नंबर में बताता हूँ, 9928131633 लिखा हुआ है, 99281333। मगर कोई बहुत ज़रूरी हो तो ही कॉल करना भाई मुझे, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, प्रोफेशनल आदमी हूँ, मेरा प्रोफेशन यही है। तो किसी को बहुत इमरजेंसी पड़ जाए ना, तो ही मुझे कॉल करें, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज कर दे, तो व्हाट्सएप मैसेज में जवाब दे दूंगा, क्योंकि कॉल पे मुझे बात करनी पड़ती है उसी टाइम। व्हाट्सएप में कभी भी जवाब आपको दे सकता हूँ, तो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं मुझे, कहीं भी कोई डाउट हो। मैं समझता हूँ तिथियाँ समझ में आ गई होगी। तो तिथि के 2 यूज हैं। पहला, एट द टाइम ऑफ सनराइज हमें देखना पड़ता है मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, तिथि कौन सी है और इस तिथि को कौन सा स्वर चलना चाहिए। अगर ये शुक्ल पक्ष की प्रथमा है तो मेरा चंद्र चलना चाहिए, ठीक है। अगर ये कृष्ण पक्ष की प्रथमा है तो मेरा सूर्य चलना चाहिए। अब उसके हिसाब से पूरा टैकल कर लो, आप पूरा स्केड्यूल बना के मेंटेन कर सकते हैं पूरा। और दूसरा, नाड़ियाँ 1 घंटे में चेंज होती है। तो सुबह आपने देखा, अब आपका 1 घंटे बाद देखना शुरू कर दो मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है। 1 घंटे आपकी चंद्र चलती है, 1 घंटे आपकी सूर्य चलती है, 1 घंटे आपकी लेफ्ट चलती है, 1 घंटे आपकी राइट चलती है, ठीक है ना। तो उस सबसे आप कर सकते हैं, बाकी इतना आपको इसके पीछे पागल नहीं होना है, मतलब एकदम से दीवाना होकर केवल सुबह शाम दोपहर चेक कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। ये केवल हमारे फायदे के लिए है, रिलैक्स होने के लिए, घबराने के लिए नहीं है, ठीक है ना। किसी को घबराना नहीं, किसी को डरना है।
तो मैं समझता हूँ आपके कृष्ण पक्ष सूर्य पक्ष की नाड़ियाँ कब क्या देखते हैं, कौन सी नाड़ी चलती है, कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए, पता लग गया होगा। बिल्कुल एकदम। अब रही बात आपके कोई बड़े काम करने की, अब चंद्रमा का कोई कार्य है, आपको मकान खरीदना है, या आपको मकान का इनोग्रेशन करना है, फैक्ट्री का इनोग्रेशन करना है, बेटी के लिए शादी का कोई मुहूर्त निकालना है, लड़की देखने जाना है, तो अब देख लो चंद्रमा के काम है सारे। बिल्कुल। तो आप वेट करो, शुक्ल पक्ष का वेट करो पहले, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पावरफुल है। चंद्र पक्ष में कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं, उसमें 6 दिन मिलेंगे आपको, मगर पावरफुल शुक्ल पक्ष है। बिल्कुल। कृष्ण पक्ष में आप कर सकते हैं, 6 दिन में काम करो, कोई बात नहीं, डाउट नहीं, पूरा काम करता है, 100% काम करता है। वो थोड़ा एक्स्ट्रा है चंद्रमा का काम करने के लिए, शुक्ल पक्ष पावरफुल है। अब चंद्रमा का कार्य करने के लिए शुक्ल पक्ष में आपके पास 9 दिन है। ठीक है। तो उस दिन आप निकालो, भाई ये आज ये तिथि है। अब आपको जब कोई उद्घाटन करना हो, कोई बड़ा काम करना हो, बेटी के लिए रिश्ता देखने जाना हो, बेटे के लिए रिश्ता जाना हो, अंगूठी पहनानी हो, कुछ करना हो, कुछ और बढ़िया करना हो, और आपको अच्छा मुहूर्त निकालना है, तो आप इसमें वार और देख लो। ठीक है। तो फिर आपका जब आपने स्वर में काम किया, मान लो आपने स्वर में काम किया, अपने चंद्र स्वर में आपने ग्रह प्रवेश कर लिया, तो फायदे वाला है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब उसको और बढ़िया करना चाहते थे आप, तो आपका चंद्र स्वर भी चलना चाहिए था, और चंद्रमा का तिथि भी होनी चाहिए थी। बिल्कुल। शुक्ल पक्ष की प्रथमा द्वितीया तृतीया, या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पंचमी छठी मीर, बाकी जो बता रखी है वो अब डबल हो गया। बिल्कुल। चंद्र स्वर भी चल रहा है आपका, बिल्कुल, और साथ में आपको तिथि मिल गई। अब बार और पकड़ लो आप। ठीक है। अब महीने में आपको 5-6 दिन ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिस दिन वो बार भी होगा और वो तिथि भी होगी। एग्जाम्पल के लिए आज बुधवार है, और आज बुधवार है, और ये अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। ठीक है। और शुक्ल पक्ष की आज तृतीया है, आज मान लो। ठीक है। तो आज बुधवार, ठीक है। बार हो गया बुधवार, ये चंद्रमा का बार है। ठीक है। और तिथि होगी तृतीया। तृतीया शुक्ल पक्ष में प्रथमा द्वितीया तृतीया चंद्रमा की होती है। बिल्कुल। तो तृतीया आपकी आज तिथि मिल गई आपको, ठीक है। चंद्रमा की ग्रह प्रवेश के लिए। ठीक है। बार मिल गया आपको बुधवार, चंद्रमा का काम के लिए डबल हो गया। अब आपको नाड़ी और आपकी और नाड़ी और चेक करनी, मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है ना। अब जब चंद्र नाड़ी चले आपके बुधवार के दिन, तृतीया के दिन, तृतीया आपकी शुक्ल पक्ष की तृतीया चंद्रमा की, और बुधवार का दिन चंद्रमा का, चंद्रस्वर चलाया, वो काम कर लो, मजा आ जाएगा। वो आपका अबूझ मुहूर्त हो गया, वो आपके लिए, आपके गॉड ने आपके लिए वो दिन दे दिया। अब उसमें आपको जल तत्व, पृथ्वी तत्व और देखना है, जो मैंने शायद चौथे या 5वें वीडियो में बता रखा है, 5वें वीडियो में बता रखा है मैं ना, 5वें वीडियो में है। इसको मैं और डिटेल से दूंगा आगे। तो आपको जल तत्व चलना चाहिए उस समय, और देख लो। तो जल तत्व है, पृथ्वी तत्व देख लिया आपने, पहला काम हो गया। ठीक है। आपने तिथि देख ली तृतीया, ठीक है। शुक्ल पक्ष की, जो कि चंद्रमा की है। बुधवार देख लिया, चंद्रमा का है, ठीक है। और आपने आपकी नाड़ी देख ली, चंद्र नाड़ी चल रही है, आपका लेफ्ट चल रहा है, आपकी ईड़ा चल रही है, तो हो गया आपका जबरदस्त दिन। इज इट क्लियर? बिल्कुल। तो ये बहुत आसान है। एक वार का भी बता दीजिए, लाइक कौन से दिन, हाँ, कौन सा वार? अब आपको वो तिथियां और वो बार जब आप कैलेंडर में देखोगे ना, तो वो तिथि के दिन वो बार मिल जाएगा आपको कभी ना। तो वो वार, वो तिथि दोनों मिल गई आपकी, शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की, ईड़ा के लिए या पिंगला के लिए। कहने का मतलब चंद्र स्वर की या सूर्य स्वर की वो पर्टिकुलर बार और पर्टिकुलर तिथि मिल जाएगी आपको। ठीक है। उसके लिए आपको कैलेंडर में देखना पड़ेगा। तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 दिन आपके चंद्रमा के हैं, चंद्रमा के कार्य करने के हैं। मकान बनाना है, गृह प्रवेश करना है, फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, बेटी का ब्याह करना है, कोई और कुछ शुभ काम करना है, पूजा प्रतिष्ठा करनी है, गुरु जी के दर्शन करना है, कुछ और काम करना है आपको। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 दिन चंद्रमा के। हाँ, अब मान लो आज बुधवार है, ठीक है। ठीक है, आज बुधवार है, हाँ, तो चंद्रमा का वार हो गया। बिल्कुल। कल गुरुवार है, ठीक, ये चंद्रमा का वार नहीं है। बिल्कुल। सॉरी, कल गुरुवार है, वो भी चंद्रमा का वार है। शुक्रवार भी चंद्रमा, शनिवार नहीं है। कल मंगलवार था, ये चंद्रमा का नहीं है। बिल्कुल। तो चंद्रमा के लिए है जो बच गए 3 दिन, सोमवार, बुधवार, गुरुवार। चंद्रमा के बार तो है आपके सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, और जो बच गए वो सूर्य के। तो सूर्य के बार हो गए जो बच गए, मंगलवार, शनिवार और दितवार। मंगलवार, ट्यूसडे, शनिवार सैटरडे एंड रविवार संडे।
तो ये 3 दिन है सूर्य के। अब सूर्य का वार करना है, अब आपको किसी वकील से बात करनी है, मान लो कोई केस करना है आपको, तो वो वार मंगलवार हो या वो शनिवार हो या संडे हो, वकील से मिलने जाना है आपको, तो वो वार देख लो, 3 वार है। अब इन बार में आप तिथियां देखो, अगर वो सूर्य का स्पेशल वो कृष्ण पक्ष हो तो द बेस्ट है, बिल्कुल। नहीं तो शुक्ल पक्ष में भी आपको 6 दिन मिलते हैं। अब वो तिथि होनी चाहिए, जैसे मान लो शुक्ल पक्ष है तो चतुर्थी, पंचमी, छठी और उसमें से कोई दिन मिल जाए इनमें से, बिल्कुल। तो दिन भी मिल गया, तिथि मिल गई, नाड़ी भी मिल गई। नाड़ी तो आप मिला लोगे, बिल्कुल। पूरे दिन में आपकी 1-1 घंटे में बदलती है, 1 घंटे में सूर्य, 1 घंटे में चंद्रमा चलती है। कभी कभी ऐसा होता है 2-4 घंटे तो लगातार चलती है, फिर दिन में एक बार तो चली जाती है, कभी तो चली जाएगी। और किसी दिन नहीं चले, मान लो आपको चंद्रमा का कार्य करना है, चंद्रमा का डे आपने फिक्स कर लिया, तिथि आपने फिक्स कर ली, उस दिन आपकी नाड़ी नहीं चल रही है, तो आपका बॉडी, आपको सेंसर, आपकी बॉडी वो बता रही कि तेरे लिए शुभ काम करने का दिन नहीं है, मत कर, मना कर दिया बॉडी ने। तुम्हें चंद्रमा का काम करना था, ग्रह प्रवेश करना था, और सुबह से शाम तक नाड़ी चली नहीं, इसका मतलब आपके लिए ये दिन शुभ नहीं है, दोबारा दूसरा दिन देखो। वैसे ऐसा होगा नहीं, चल जाएगा, ठीक है ना, चलता है, बाकी आपको बलात् नहीं चलाना है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ आपकी ये आज ये दिन और ये तिथियाँ क्लियर हो गई होगी। ये वार क्लियर हो गया, बिल्कुल। 3-3 दिन चलते हैं, बार आते हैं, 3 बार इसके सूर्य के, 4 बार चंद्रमा के। ठीक है, तिथि और वार आपने क्लियर किया। एक और चीज़ क्लियर कर दीजिए कि लाइक जैसे आपने बताया कि लाइक इस टाइम पे ये स्वर चलना चाहिए और नहीं चले तो उसको चला लो, तो ये स्वर को कैसे चलाएं, लाइक बदलें कैसे, चेंज कैसे करें? जी बहुत आसान है। देखो कभी कभी ऐसा है, अगर आपका सूर्य का दिन है, सूर्य की तिथि है, ठीक है, और कोई रिस्की काम नहीं, तो आप नाड़ी बदल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा था मत बदलो, बलात्कार नहीं करना चाहिए, मगर मान लो कोई इमरजेंसी आप बदल सकते हैं, पर बदलने के बाद तो लगातार चलना चाहिए। फिर कई बार क्या होता है, नाड़ी बदली, ठीक है, आपने चंद्र से सूर्य बदली या सूर्य से चंद्र बदली, और थोड़ी देर में वापस वही चलने लग जाती है, फिर बदली, फिर चलने लग जाती है। इसका मतलब अब आपकी बॉडी आपको बता रही कि भाई साहब अब बलात्कार मत करो। अगर आपने सूर्य चल रही थी, चंद्र आपने बदल ली, फिर लगातार वो आधा घंटे चल रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बदलना बहुत आसान है कौशल जी, नाड़ियों को आराम से बदला जा सकता है। इसके 5-7 तरीके हैं। ठीक है, आपका राइट नोस्ट्रल है, ये पिंगला है, सूर्य स्वर है। ठीक है, आपका लेफ्ट नोस्ट्रल है, ये ईडा है, चंद्र स्वर है, चंद्र नाड़ी है, बीच पर ये आपकी सुषुम्ना है। बिल्कुल। अब मान लो ये नाड़ी आपकी चल रही है, आपका राइट चल रहा है, आपकी पिंगला चल रही है, और आपको जरूरत है कि ईडा चलनी चाहिए, पानी पीना है, टॉयलेट करने जाना है, या आपको कोई दवाई बनानी है, आपको चंद्र नाड़ी चाहिए, किसी से मिलने जाना है, घर से बाहर निकलना है और चंद्र चलनी चाहिए, कोई मिलने आ रहा है, प्रेम मोहब्बत दिखानी है आपको, तो आपको चंद्र चलानी है। तो बहुत आसान है, इसको बंद कर लो, राइट को आपको चंद्र चलानी है, इसको बंद कर लो। एक तरीका तो ये है। और आपको मान लो डीप ब्रीदिंग, हाँ डीप ब्रीथिंग करेंगे, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग करेंगे तो चल जाएगी। मतलब जिस वाले को चलानी है उससे अपोजिट बंद कर लो। उससे ये चल रही है आपकी सूर्य, तो उसको बंद कर लो। और चंद्रमा, मान लो आपकी चंद्रमा चल रही है, आपको सूर्य चलानी, मान लो ऐसा कोई काम करना है, आपको ताकत काम करना है, कुछ वजन उठाना है आपको, कुछ फाइट करनी है आपको, अभी कोई जिम करने जाना है आपको, कोई खेल खेलना है आपको, मतलब आपको ताकत चाहिए भी, आपको पहाड़ चढ़ना है आपको, तो वहाँ आप चला लो, बलात्कार कर लो यहाँ पे। इस समय बला चला सकते हो, यहाँ जबरदस्ती चलाओ। अब आपकी चंद्र चल रही है और आप पहलवानी करने जा रहे हो, आपकी चंद्र चल रही है, आपको पहाड़ चढ़ना है, आपको चंद्र चढ़नी है, सीढ़ियाँ चढ़नी है बहुत सारी, आपकी लिफ्ट खराब हो गई और आपको 11वीं मंजिल में जाना है, तो एक आधे मिनट रुक के सूर्य चला लो आप। तो अब आपकी चंद्र चल रही है और सूर्य चलानी है, चंद्र को बंद कर लो। मतलब जो चल रही है उसको बंद कर लो, उसको बंद करके जो चलानी है उसमें उसको डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर दो, इसे चल जाए उस नोस्ट्रिल से। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई बॉल ले लो, या कोई बोतल ले लो, या कोई गिलास ले लो, या कोई हार्ड चीज ले लो, कुछ भी, या आपका हाथ ले लो। बाकी हाथ सब बताते हैं, इससे करके हाथ डालो और हाथ दर्द करने लग जाएगा। हाथ को क्यों दुख दे रहे हो फालतू ही? हाथ तो जब आपको कुछ नहीं मिला तब ये हाथ यहाँ मुट्ठी बना के ऐसे करके, यहाँ ऐसे बना के, ऐसे मुट्ठी बना के और इसमें रख लेते हैं ऐसे करके, इस तरह से ऐसे रख लिया। तो ये चलानी है आपको, राइट चलानी है तो लेफ्ट में रखो, तो अपोजिट में रखोगे तो फिर वो चल जाएगी आपकी। अब आपको राइट चलानी है तो लेफ्ट में रखो आप, ठीक है, तो राइट चल जाएगी। आपको लेफ्ट चलानी है तो राइट, तो जो चल रही है ना उस साइड रखो। मान लो ये चल रही है आपकी,
और उधर वाली चलानी है उधर वाली चलानी है तो उल्टा रिवर्स रखो, इधर रखोगे तो ये चलेगी। अब बिल्कुल। इसका मतलब मेरी सूर्य चल रही थी, मैंने इधर रख लिया। अब इधर मैं बॉल रख सकता हूँ, यहाँ मैं कपड़ा गोल करके, बॉल नहीं है तो कपड़ा गोल करके रख सकता हूँ यहाँ पे इस जगह, बोतल रख सकता हूँ, ग्लास रख सकता हूँ, कोई और हार्ड चीज़ रख सकता हूँ। ये नहीं तो ये आपका हाथ रख सकते हैं। अब मान लो आप बाहर हो, जहाँ ना बॉल है ना कुछ और है, आपको चलाना है तो हाथ रख लो ऐसे करके, इस तरह से बंद करके यहाँ रख लो। अब आपने सूर्य की तरफ इसको रखा और थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा मामूली इधर इधर झुक गए आप, तो ये ऑटोमेटिक चलने लग जाएगी आपकी चंद्र नाड़ी। अब आपको चंद्र चल रही है तो ये हाथ लिया, कोई साधन नहीं है आपके पास, ना बॉल है ना कोई और चीज़ रखने की है, ना बोतल है, कुछ भी नहीं, ना ग्लास है, ना कपड़ा है, कुछ भी नहीं है। तो इसको हाथ को मुट्ठी बंद करो यहाँ से और यहाँ रख लो इसे आराम से, और थोड़ा इधर झुक जाओ, थोड़ा सा आराम से बैठ जाओ या खड़े रहो, जो भी आपकी इच्छा हो। तो अब इधर आपने इधर वजन डाला, अब ये इधर वाली चल जाएगी, लेकिन विपरीत चलती है। जो चलानी है उसको विपरीत आंख में आप रख लो, ऐसे ऐसे रख लो, आप थोड़ा झुक जाओ। पहला तरीका ये है। कहीं बैठे हैं आप, दो हो गए, कहीं बैठे हैं आप, नीचे बैठे हैं आप, तो आप ऐसे बैठ जाओ, इस तरह से सारा वजन इधर डाल दो, इस वजन डाल दो, इस तरह इधर थोड़ा इधर ऐसे करके बैठ जाएंगे ना तो ये वाली चल जाएगी। ऐसे बैठ जाएंगे तो ये वाली चल जाएगी, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बेस्ट, आप घर पे हो, घर पे रहते ज़्यादातर अपन, सुबह आपको चलानी है, कब घर पे हो तो आप लेट जाओ। आप इस करवट लेटेंगे तो ये कंधा आपका दबेगा, ये कंधा, ठीक है, ये कंधा दबेगा आपका, ये नाड़ी नीचे आ जाएगी, जो नीचे आई ना उसके अपोजिट चलेगी। अब आपकी मान लो सूर्य चल रही थी तो अब सूर्य की साइड लेट जाओ, आप दाएं तरफ लेट जाओ, आप राइट साइड लेट जाओ, आप बिल्कुल लेट जाओ ऐसे करके, आपका कंधा नीचे होना चाहिए मगर आपके, तो ये वाली चल जाएगी। ऐसे लेट जाओ आप, ऐसे लेट जाओगे आप तो ये दब गया कंधा आपका इधर वाला, तो मतलब आपकी इधर ये चंद्र नाड़ी है, इधर आपकी ये लेफ्ट है, इधर ये ईडा है, इधर लेट गए आप तो ये ऊपर वाली चल जाएगी ऑटोमेटिक। तो एक तरीका ये हो गया। ठीक है। कितने 4 तरीके हुए? बिल्कुल। एक 5वां तरीका है, आप जहाँ बैठे हैं या खड़े हैं वहाँ से जो स्वर चलाना है ना उसके अपोजिट पैर को ठोक कर जमीन पे मारने लग जाओ, एडी साइड में, एडी से मारो वहाँ पे नीचे ज़मीन पर, टक 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 टक, कोई हार्ड जगह हो वहाँ पे अपनी एडी को मारो ऐसे। आपने राइट एडी मारी ऐसे तो लेफ्ट चल जाएगी, लेफ्ट एडी मारी आपने तो राइट चल जाएगी। तो कोई तरीके से चल जाएगी, किसी की एडी से चलती है, किसी के से रखने से चलती है, किसी की लेट से चलती है, किसी के ऐसे चल जाती है। और जब आप नाड़ी शोधन कर लोगे ना, सिर्फ भाव करोगे ना, मेरी चंद्र चल जाए तो चल जाएगी, मेरी सूर्य चल जाए, भाव करने मात्र से मेरी सूर्य चल जाए तो चल जाएगी, मेरी चंद्र चल जाए तो चल जाएगी, भाव से। मगर वो बहुत बात की बात है, जब आप नाड़ी शोधन कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो आपके कहने मात्र से। और अगर आप भयंकर अचानक गुस्सा कर लो, जोर से एक दहाड़ लो आप ऐसे करके, तो भी सूर्य नाड़ी चल जाती है। अच्छा। और किसी के प्रति बहुत मोहब्बत आ जाए, बहुत ममता आ जाए, अति प्रेम आ जाए तो चंद्र चल जाती है। अति क्रोध आ जाए, अति पावरफुल काम कर लो या दहाड़ जोर टाइगर की तरह आप, तो आपकी सूर्य चल जाती है। और बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा तो आपकी चंद्र चल जाती है। तो किसी भी तरीके से आप चला सकते हैं। आप चाहो तो आप सूर्य चला लो, चाहो तो आप चंद्र चला लो। अब बच गई सुषुम्ना। ठीक है। कभी उसको भी चलाना पड़ता है सुषुम्ना को, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ध्यान में बैठना है। तो ध्यान के लिए सुषुम्ना बहुत जबरदस्त है। जब भी ध्यान में बैठना हो, जब भी ईश्वर को याद करना हो, तो आप सुषुम्ना चलाओ। उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, आप ये यहाँ से आपका ये पार्ट है, ये वाला जहाँ चश्मा की डंडी यहाँ आके अटकती है, यहाँ पे ये चश्मा यहाँ जाके टच होता है ना इस जगह, तो इसको इस तरह से या तो ऐसे दोनों हाथों से ऐसे करके ऐसे प्रेशर कर लो। जहाँ जोड़ में हड्डी में तोड़ देना, मेरे पास मैसेज आएगी हड्डी तोड़ ली हमने, कीजिए भाई, मैं ये सब प्यार से, हाँ ठीक है ना, कहीं हड्डियाँ तोड़ लो, मेरी नाक टूट गई, गंजी ने नाक तोड़वा दी कहीं, आया बड़ा स्वर्ग विज्ञान सिखाने, बड़ा नक्शा बना दिया हमें, हाँ खुद चश्मे से हमें भी मैंने कहाँ चश्मा कहाँ लगाए। तो ऐसे करेंगे ना आप, ऐसे प्रेशर करके रखेंगे थोड़ी देर से, तो आपका सुषुम्ना चल जाएगी। पहला तरीका ये है। ठीक है। दूसरा तरीका है, इसे सांस लो चंद्र से और चंद्र से छोड़ दो, फिर सूर्य से लो, फिर सूर्य से छोड़ दो। ऐसे मैं करके बताता हूँ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बिल्कुल। चंद्रमा हिली, चंद्रमा छोड़ी, सूर्य हिली, सूर्य छोड़ी, ऐसे बहुत देर करते रहोगे ना, आपको सुषुम्ना चल जाएगी। तो जब सुषुम्ना चलानी है तो इससे ला लो आप, बिल्कुल। इसे लो, इसे छोड़ो, इसे लो, इसे छोड़ो, बिल्कुल। इसे लेने से छोड़ना है,
ये थोड़ी देर करोगे ना तो सुषुम्ना चल जाएगी। तो चाहो तो सुषुम्ना चला लो, चाहो तो ईड़ा चला लो, चाहो तो फिर पिंगला चला लो। फिर कई बार नकटी होती है, नहीं चलती है कभी कभी, तो फिर टेंशन नहीं करना। कब नहीं चलती? जब आपकी ईड़ा से पिंगला में बदली थी। अभी 1 घंटा से ईड़ा आपकी ईड़ा चल रही थी, अब पिंगला में बदली है, और फिर आप पीछे पड़े हो मेरी वापिस ईड़ा चल जाए। अब ईड़ा चल रही थी 1 घंटा, अब पिंगला चली है, और फिर आप लगा के बैठ के मेरी वापिस ईड़ा चल जाए, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल। और कई बार नाड़ी शोधन भी करना पड़ता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी की मौत नहीं होती है, कहीं एक्सीडेंट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। समाधान है, स्वर बदल लो। बस एक ही समाधान है। आपको लगे 3 दिन चल रही तो बदल लो ना यार, बिल्कुल। कहाँ दिक्कत है? इतना आसान है कौशल जी। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से कवर किया, और हमारा ये वीडियो भी अब अंतिम पड़ाव में है। अंतिम पड़ाव नहीं, आई थिंक आपने पूरा ही कवर कर दिया है। स्वर कैसे बदले वो भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। अगले पार्ट को बहुत जल्दी हम अरे आपके इनको भाई लाइक के लिए बोल दो, सब्सक्राइब के लिए बोल दो इनको। कैसे लोग देखेंगे समझ नहीं। यूट्यूब पे जंगल में मोड़ना जा, किसी ने देखा तो स्वार्थी हो गए यार। मैं इनके लिए यहाँ पे चादरा ओढ़ के ठंड में नीचे चादरा पैर को लपेट रखा है मैंने, दिख नहीं रहा हमको कैमरे में। हाँ, अब हम ठंड मर रहे हैं यहाँ पे, और ये इन लोगों को लाइक करने में जोर आता है, बताओ यार। एक ऐसे ही करना है, अरे कर दो यार। मैं बोल रहा हूँ, पहली बार बोल रहा है। इस वीडियो को शेयर करो, हर उस फैमिली मेम्बर तक, हर उस दोस्त तक पहुंचाओ। स्वार्थी मत बनो। मेरी जिंदगी में स्वर विज्ञान से फायदा हुआ, इसलिए मैंने कमिट, अरे मैं भी तो कोर्स बना सकता था यार, जब बाकी लोग, मैं क्या पागल था क्या? और मैंने सोचा कि इसका कोर्स नहीं बनता, पहली बात तो। दूसरा, मुझे फायदा हुआ है, तो मैं जिस चीज़ ने मुझे फायदा दिया है, स्वर विज्ञान ने मेरी जिंदगी में यू टर्न लाया है। तो तुमने इसको देख लिया ना, तो स्वार्थी मत बनो। इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो, सब बढ़िया बढ़िया अच्छे से कमेंट करो। और आप में कोई प्रश्न हो वो भी कमेंट करो, कि अगले फिर हम जब वीडियो बनाते हैं ना, तो उन प्रश्नों को हम लेते हैं। आप एक कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं है, आपके कमेंट को हम जरूर देखते हैं। आपका मैसेज मुझ तक पहुंच जाता है, पहला मैं पढ़ता हूं जरूर। दूसरा, हमें लगेगा कमेंट काम का है उसका, तो उसका वीडियो में उस चीज़ को हम लेते हैं। बिल्कुल। 2 चीज़ें तो ध्यान रखो, आपको कमेंट करना है, उसको शेयर करना है, लाइक भी करो, बहुत ज़रूरी है, इसे करना ही होगा आपको। और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब। और एक बात और मुझे याद आएगी, बता देता हूँ। जो लास्ट तक पहुँचे हैं, मेरे फैन है वही लास्ट तक पहुँचे हैं। मैं एक इसका मतलब फिजिकल इवेंट करने जा रहा हूँ 3 दिन का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्ज नहीं लेंगे। स्वर विज्ञान का, स्वर विज्ञान का, लाइफ का, हेल्थ का, सबका कॉम्बो बनाएंगे। ब्रेन कैसे काम करता है, लाइफस्टाइल कैसे सही करें, हमारा हेल्दी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे, मस्त कैसे रहे। सर इसका एक मैं लाइव नहीं, आपका फिजिकल इवेंट करने जा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्ज नहीं लेंगे, फ्री करेंगे 100%। आप मेरे पास आएंगे तो वो किराया आपका खर्च होगा, मैं थोड़ी आपको किराया दूंगा भाई, बस में बैठ के टिकट थोड़ी भेजूंगा। जैसे मुझे आप मान लो बुलाते हो पोस्ट कार्ड के लिए, किसी के लिए आपके यहाँ, तो आप मेरा टिकट करवाते हैं, तो मैं तो आपका टिकट नहीं करवाऊंगा। यहाँ जयपुर आने का टिकट आपका, पहला। इज इट क्लियर? दूसरा, कोई होटल करेंगे तो होटल वाले से बार्गेनिंग करेंगे हम, खाना पीना रहना, तो वहाँ सब मैं भी दूंगा। मान लो हमने होटल वाले ने 3 लाख रुपये मांगे टोटल, ठीक है, और 100 लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो 1000 आए, तो 100 में मैं भी हूँ, तो 1000 मैं भी दूंगा। बिल्कुल। तो खाना पीना रहना अपना अपना, ट्रेनिंग मेरी सारी फ्री। बिल्कुल। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं होटल का 3 लाख 1 लाख मैं ही दूँ, वो तो संभव नहीं है। आपको पता है, बाबा की कंडीशन पता है आपको, ये मेरा वीडियो दिखाएंगे, अब आपको दिखाना जरूरी है। इनको मैंने छूट दे दी है, ये किसी दिन जाएंगे, अटैक करेंगे, उस दिन मेरा वीडियो बनाएंगे, वैसा जैसा मैं हूँ वैसा इनको मैं, तो इनको मिलूंगा तो मजा आएगा। तो इस वीडियो को जम के शेयर कर दो, और इस पर कमेंट करो, लाइक करो, तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ इतना है कि सब लोगों तक पहुँचे। नहीं तो स्वार्थ मेरा कैसे पूरा होगा? मेरा स्वार्थ एक ही है कि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, क्योंकि स्वर विज्ञान जिंदगी बनाता है। मगर पेशेंस रखना, 4 दिन में ये स्वर विज्ञान चमत्कार नहीं दिखाना है। 6 महीने लग जाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जा क्या रहा है यार, पलंग से वैसे नीचे उतरते हो, स्वर का ध्यान रखे उतर जाओ, फर्क क्या पड़ रहा है? बिल्कुल। थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।